हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। तो आज मैं बिलेट्रॉन का ये मेरा पांचवा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2019 में 2019 में सभी सभी शिफ्टों का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट मेरे फ्रेंड, 5 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स व्यू ग्रेटर देन स्विच विंडोज़। इसका क्या हो जाएगा? व्यू ग्रेटर देन स्विच विंडोज़। 5 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी बारी से जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? व्यू ग्रेटर देन स्विच विंडोज़। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेनू का चयन करेंगे तो ये हो जाएगा रेफरेंस। ये क्या हो जाएगा? रेफरेंसेस हो जाएगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेनू का चयन करेंगे तो रेफरेंस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा रेफरेंस हो जाएगा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए रेफरेंस मेनू का चयन हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 1.2.23 क्लास। ये क्या है? एक तो आईपी, कौन सा आईपी एड्रेस है हमारा? तो ई आईपी एड्रेस है। इसको याद रखिए। 1.2.234 क्लास, ये हमारा कौन सा आईपी एड्रेस है? तो ई होगा। आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंत स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंत स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा ये हो जाएगा 3। इसकी मौजूदा एमएस एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक एमएस वर्ड एक्सेल का आइकन दिखेगा आपको। तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा इसका। मौजूदा एमएस एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक एमएस एक्सेल का आइकन दिखेगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा एमएस एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है? तो हो जाएगा बजट.1 हो जाएगा हमारा। एमएस एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल नाम है हमारा? तो ये बजट.1 हो जाएगा हमारा, या बजट.1 बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, मीन्स किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चयन कीजिए। तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करने के लिए एक स्लाइड पर क्लिक करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। ये गलत होगा फर्स्ट वाला। एक स्लाइड को डिलीट करता है, ये भी सही हो जाएगा हमारा। स्लाइड्स को थंबनेल पिक्चर्स के रूप में करता है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर गलत कौन सा हो जाएगा? किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम को डैश कहलाते हैं। तो ये स्प्रेडशीट कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट्स। इसके बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो स्प्रेडशीट कहलाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एमएस एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? तो हमारा स्प्लिट कॉलम्स उपलब्ध नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। जैसे न्यू विंडोज ये होंगे, फ्रीज पेंस ये भी होंगे, अरेंज ऑल ये भी होंगे।
तो MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता? तो स्प्लिट कॉलम्स नहीं होता, बाकी सब होता है, जैसे में न्यू विंडो ये हमारा होगा, फ्रीज पेन्स ये होगा, अरेंज ऑल ये भी होगा। नेक्स्ट है हमारा मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आप स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्डों के नामों से सम्मिलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम, क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्ड के नामों से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट डैश को चाहते हैं, तो कॉलम के चाहते हैं, क्या हो जाएगा? कॉलम। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा आंसर MICR, क्या हो जाएगा? MICR। निम्नलिखित में से कौन से टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो MICR। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड कि क्लासेज ए नेटवर्क में पहले डैश बिट अपडेट्स के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8:24 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? 8:24 मीन्स क्लास ए नेटवर्क में पहले 8:24 बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा 8:24। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए? तो हमारा ये किया जाना चाहिए प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। मीन्स कि हमारा फंक्शन जो है उसको इनेबल करने की आवश्यकता है, तभी हमारा क्या होगा? प्रोटेक्ट वर्कबुक होगा। MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल्स फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल करना चाहिए? तो प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड फंक्शनल को इनेबल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल में आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होती है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर, टेक्स्ट फंक्शन। MS एक्सेल में डैश आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन को फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू पर दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते। मीन्स कि MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो हमारा ये असत्य है, ये नहीं होगा। आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपना वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट हमारा सही होगा, जिसमें वर्कशीट लेवल प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फीचर के रूप में अभिप्रेत नहीं होता। यह केवल प्रयोक्ताओं को वर्कशीट में लॉक की हुई सेल्स में परिवर्तन करने से रोकता है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा आप सीट प्रोटेक्शन के साथ यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यूजर सीट में वास्तव में क्या कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपकी वर्कशीट में कोई भी महत्वपूर्ण डेटा प्रभावित नहीं होता, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ हमारा ऑप्शन है MS एक्सेल में आप MS एक्सेल फाइल को पासवर्ड निर्दिष्ट करके लॉक कर सकते हैं, जिससे यूजर इसे खोल या
परिवर्तित नहीं कर सकते, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा, तो थर्ड हो जाएगा, आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, मीन्स कि लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए। एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए। फील्ड के नाम कॉलम के लेबल लिस्ट की पहली पंक्ति में होनी चाहिए और फील्ड के नाम विशिष्ट होने चाहिए। ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। फील्ड के नामों तथा प्रथम रिकॉर्ड के माध्यम में रिक्त पंक्ति होनी चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा। यदि वर्कशीट में कोई अतिरिक्त सूचना है तो कम से कम एक रिक्त पंक्ति या स्तंभ होनी चाहिए जो लिस्ट को अन्य डेटा से पृथक कर सके, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा, लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डैश सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो ये कौन सा सोर्स हो जाएगा, तो कंपाइलर सोर्स हो जाएगा। कंपाइलर सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। कंपाइलर आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर हो जाएगा, कंपाइलर। नेक्स्ट फ्रेंड, डैश एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनाता है और इसे आइकन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्टकट। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, शॉर्टकट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाले टेक्स्ट की एलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी डैश डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से एलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। तो क्या करना होगा, तो टेबल करना होगा, टेबल। क्या करना होगा, टेबल। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसेस के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की एलाइनिंग की एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी टेबल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभों तथा पंक्तियों को आसानी से एलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेबल। नेक्स्ट है हमारा एमएस एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए डैश स्मार्ट आउट पर क्लिक करें। तो जैसे स्मार्ट आउट टूल्स के अंतर्गत डैश टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में डैश पर क्लिक करें तो हमारा ये हो जाएगा डिजाइन। उसके बाद से स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, उसके बाद से चेंज कलर्स। तो ये इसमें हो जाएगा डिजाइन सेमीकोलन स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स, उसके बाद से चेंज कलर्स पर क्लिक करें। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट हमारा एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं, तो डिजाइन में पा सकते हैं। कहाँ पे, डिजाइन में। एमएस पावर पॉइंट्स में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं, तो डिजाइन में। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा, तो डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। यह हमारा होगा, डेस्कटॉप पर फाइल खोल देगा, डेस्कटॉप पर फाइल खोल देगा, नहीं ये गलत होगा। डेस्कटॉप पर फाइल की कॉपी बन जाएगी, ये भी हमारा गलत होगा। फाइल को डेस्कटॉप पर पहुंचा देगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डेस्कटॉप पर फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा।
कब राइट क्लिक करते हैं ऑन अ फाइल नेम, उसके बाद से सेंड टू डेस्कटॉप, तो ये हमारा हो जाएगा डेस्कटॉप और फाइल का शॉर्टकट आइकन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है, तो हमारा ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना ये नहीं है हमारा सीपीयू का कार्य। कौन सा हमारा होगा, तो ये हमारा ये हो सकता है प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी के साथ निकटता के साथ इंटरेक्ट करना, ये सही है। एरिथमेटिक व लॉजिकल ऑपरेशनों को क्रियान्वित करना, ये भी सही है। भंडारित स्टोर्ड प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, ये भी हमारा सही है। तो ये होगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं है, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना ये नहीं है हमारा, बाकी सब ये तीनों है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या बताए थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स सीपीयू का फुल फॉर्म हम बताए थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 MBPS की डेटा ट्रांसफ़र की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻6 बाइट्स। क्या हो जाएगा 10⁻6 बाइट्स। इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 MBPS की डेटा ट्रांसफ़र की दर डैश प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो 10⁻6 बाइट्स के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट, तो डेटा सोर्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा डेटा सोर्स। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स तथा मर्ज डॉक्यूमेंट, ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका डेटा सोर्स। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। इसे लिखने के लिए केवल लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, गलत है। यह इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के मध्य इंटरफेस के रूप में धीरे धीरे कार्य करता है, नहीं, ये भी गलत है। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम संचालित नहीं हो सकता, नहीं, ये भी गलत है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमारा सत्य है, फर्स्ट है, यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए ही किया जाता है, ये हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फ्रेंड, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डैश दबाया जाता है, तो बी, ठीक है। स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए क्या दबाया जाता है, तो बी दबाया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा, यदि आप MS Excel 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो स्टार या बैनर, एरो, स्टार और बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा, तो स्मार्ट आर्ट, क्या होगा, स्मार्ट आर्ट। यदि आप MS Excel 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो डैश, स्टार या बैनर, एरो, स्टार और बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा हमारा स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS Excel में सेल के कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता, तो हमारा नहीं कर सकता कौन, ये श्रिंक टेक्स्ट टू फिट, ये नहीं कर सकता हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS Excel में सेल के कंटेंट्स का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता, तो श्रिंक टेक्स्ट टू फिट। नेक्स्ट हमारा, आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं, आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं, तो MS Word 2016 में आप क्या कंसर्ट करेंगे, तो हम डेटा सोर्स को क्या करेंगे, डेटा सोर्स को अपना
कंसल्ट करेंगे। आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं, तो आप पत्र अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं, तो एमएस वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे, तो डेटा सोर्स को इंसर्ट करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो एनिमेशन का उपयोग किया जाता है। क्या? एनिमेशन का। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा बी, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी डैश कहलाती है, तो लाइन स्पेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स पर विचार करें। जैसे में है 1 2 ए कॉलम हमारा हो गया ए और बी, तो ये 1 2 4, ये हो जाएगा 2 3 6। तो बोल रहा है कि सेल C1 में फॉर्मूला इक्वल A1 प्लस $1 है, तो C1 से फॉर्मूला C2 में कॉपी किया जाता है। मीन्स कि C1 से C2 में कॉपी किया जाता है, तो C2 में दिखने वाला मान क्या होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा 7। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा 8 पेजेस वाले एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2 3 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? तो कस्टम प्रिंट का। किस सेटिंग का उपयोग करेंगे? कस्टम प्रिंट का। 8 पेजेस वाले एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2 3 6 और 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे? तो कस्टम प्रिंट का। आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को डैश कहा जाता है, तो ये हमारा रजिस्टर जैक 45 कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है? तो रजिस्टर जैक 45 कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डैश कहलाते हैं, तो जो चार्ट में स्टॉप प्लॉटेड होते हैं वे हमारा क्या कहते हैं? डेटा सीरीज कहलाते हैं। एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डैश कहलाते हैं, जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं हमारा, तो डेटा सीरीज कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो पेस्ट स्पेशल और ग्रेटर देन फॉर्मेट का। मीन्स कि पेस्ट स्पेशल ग्रेटर देन फॉर्मेट का उपयोग करेंगे किस चीज़ के लिए? तो एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से पेस्ट स्पेशल और ग्रेटर देन फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है? तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन जो है यह वर्कबुक को इस तरह से सुरक्षित रखता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जो जिनके पास पासवर्ड इसका होगा। यह वर्कबुक को इस तरह से रक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? तो यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क। मीन्स कि वायरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID निम्नलिखित में से किसे निरूपित करता है? तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा हमारा यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क हमारा हो जाएगा। मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है हमारा एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट होता है।
एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? तो एक्सपोनेंट ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा असेंबली। इसे लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित करते हैं? तो असेंबली को करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक करना होगा ऑन द शीट नेम और फिर रीनेम करना होगा। एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक ऑन द शीट नेम, उसके बाद से रीनेम करेंगे। नेक्स्ट हमारा एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? फर्स्ट हमारा हो जाएगा फॉन्ट मीन्स कि होम टैब पर फॉन्ट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे। मीन्स कि हम होम टैब पर पहले क्या करेंगे? परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे? परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से होम टैब पर फॉन्ट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से वांछित फॉन्ट का चयन करेंगे। नेक्स्ट हमारा एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर। एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है? तो 512 GB की होता है। जीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो गीगाबाइट होता है। क्या होता है? गीगाबाइट। कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डेटा स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो 512 GB। नेक्स्ट है हमारा एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो हमारा हो जाएंगे 4। एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो हमारे आंसर हो जाएंगे 4। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए डैश का यूज़ किया जाता है। मीन्स कि किसका यूज़ किया जाता है? तो मेलिंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मेलिंग का स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद से लेबल्स पर जाएं। मीन्स कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए मेलिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। मीन्स कि डिवाइस ड्राइवर डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है, तो डिवाइस ड्राइवर देता है। नेक्स्ट हमारा कॉलम बी की समस्त सेल के कंटेंट को बोल्ड या इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? कॉलम बी की समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? तो कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा आई का उपयोग करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। एमएस एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए डैश का एडजस्ट करता है। तो रो की ऊंचाई को क्या करता है? एडजस्ट करता है। क्या करता है? रो की ऊंचाई।
यहाँ पे हो जाएगा हमारा रो हाइट। MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए रो हाइट का एडजस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी डैश में बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। तो हो जाएगा हमारा टास्क बार। क्या हो जाएगा विंडोज एक्सपी में टास्क बार, क्या हो जाएगा टास्क बार का बटन होते हैं जो आपको समान टूलों तथा वर्तमान प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंज A1 रेशियो D5 में कितनी सेल होती है। तो ये हो जाएगी 20 सेल होती है हमारी। क्या होती है 20। रेंज A1 रेशियो D5 में कितनी सेल होती है तो 20 होती है। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा Ctrl+F2। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो Ctrl+F2 का। नेक्स्ट हमारा I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है तो डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर। I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है तो डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल में सेल स्टाइल। MS एक्सेल में सेल स्टाइल्स फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा जब आप एक समय पर एक सेल या सेल्स की रेंज में एक से अधिक फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं तो स्टाइल लागू करना सर्वाधिक आसान होता है। सही है। MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग के लिए अनेक बिल्ट इन स्टाइल होती है जिन्हें आप लागू या परिवर्तन कर सकते हैं। ये भी सही है। स्टाइल फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फॉन्ट का नाम, साइज, कलर, अलाइनमेंट व स्पेलिंग का एक सेट होता है। ये भी सही है हमारा। ये भी सही है। इसे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है। ये हमारा नहीं, गलत है। इसे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होती है। ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर हमारा आउटपुट नहीं है। ये क्या हो जाएगा हमारा तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर क्या हो जाएगा ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा हमारा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बोल रहा है कि डैश स्टार डैश MS ऑफिस MS वर्ड। तो हमारा हो जाएगा ऑल प्रोग्राम्स। क्या हो जाएगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स फिर MS ऑफिस उसके बाद से MS वर्ड। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं। तो दिखावट चाहते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए तो तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। तब देख सकते हैं आप अपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है लेकिन आपने देखा कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए तो आपको तीसरे सेल की दाएं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए तब हमें दिख सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है। तो हमारा हो जाएगा Ctrl+पेज डाउन। एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त है तो Ctrl+पेज डाउन। ये हमारा 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल वर्कशीट में
MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से डैश होती हैं, लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। तो अनलॉक्ड और लॉक्ड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? अनलॉक्ड